औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुअमिनीन व अइम्मा अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि अस्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़हा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लि अला साहिबि अम्र व अज्जिल फ़रजहम। उस्ताद मोहतरम और उलमाए दीन और मेरे बुज़ुर्ग और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे यहाँ पर कुछ लम्हे के लिए फ़ज़ाइल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करने को कहा है। ये मुमकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं कि हम उस शख्स की फ़जीलत बयान करें जिसमें रिवायत और हदीसों में कहा है कि अगर तमाम दरिया इंक सही बन जाए, तमाम पेड़ कलम बन जाए और तमाम ज़मीन वरक पेज बन जाए और उस कलम स्याह में डूबकर पेपर पे फ़जीलत अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम लिखना शुरू हो जाए तो कलम टूट जाएगा, दरिया सूख जाएगा और ज़मीन लपेटेगी, लेकिन फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन कम नहीं होगा। अब इस छोटे से वक्फ़े में गुफ्तगू बहुत करनी है और चूँकि ये शब ईद गदीर है, ज़्यादा अशहार मनकबत और उसी में होता है, तो तकरीर में कुछ कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन एक या दो हदीस, दो आयतें इंशाअल्लाह आपके ज़हमत होंगी। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। डॉक्टर सैयद हाशिम अल बहरानी ने एक किताब के अंदर फ़ज़ाइल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल में उन्होंने 1000 आयत लाई है। ये किताब सिर्फ़ फ़ारसी में नहीं, चूँकि बच्चे छोटे हैं, स्कूल कॉलेज के हैं, ये किताब इंग्लिश में भी मौजूद है। ये किताब मेरे पास यहाँ पर है, ये इंग्लिश में भी मौजूद है। 1000 आयत्स रिवील अबाउट इमाम अली अलैहिस्सलाम। ये यहाँ की लाइब्रेरी में या मसाजिदों में ये किताब होना वाजिब ज़रूरी है। पता चले कि हम गदीरी हैं, पता चले कि हम गदीरी हैं। 1000 आयत, ये 1000 उन्होंने चुना है, लेकिन इससे और ज़्यादा हो सकती है।
मैं दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, बस एक या दो करके एक आध हदीस की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि कुरान में सबसे अफजल फजीलत अमीरुल मोमिनीन की कौन सी है? What is the biggest फजीलत ऑफ अमीरुल मोमिनीन इन कुरान? कुरान के अंदर अमीरुल मोमिनीन की फजीलत क्या है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 61, जिसमें आयत मुबायला है कि तुम अपने दोस्तों को लाओ, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चे, तुम अपने नफ्स को लाओ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी फजीलत अमीरुल मोमिनीन की कुरान में नफ्स रसूल अल्लाह है। नफ्स रसूल अल्लाह। अब ये वर्ड सिर्फ आप याद रखिए, शायद टाइम इसमें हो जाएगा लेकिन माजरत थोड़ा और टाइम ले लूँगा। नफ्स वर्ड याद रखिए। अगर हम अगर हम दीगर आयत के ऊपर चलते हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ आयतें पढ़ी है, जिसमें एक आयत में है व इन्नका लअला खुलक़ल अज़ीम, व इन्नका लअला खुलक़ल अज़ीम, और बेशक तुम्हारे अखलाक आला बरतर है, सबसे ऊंचे है। कुरान ने ये आयत रसूल अल्लाह के लिए फरमाई है कि रसूल अल्लाह का अखलाक सबसे हाई लेवल, बेस्ट अखलाक। अगर ये आयत रसूल अल्लाह के लिए अफजल तरीन अखलाक के बारे में बताती है, तो आयत मुबायला अमीरुल मोमिनीन को रसूल का नफ्स करार देती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये खुलक़ल अज़ीम, जो हाईएस्ट अखलाक जो रसूल अल्लाह का है, वो अमीरुल मोमिनीन का भी है। क्यों? अमीरुल मोमिनीन नफ्स रसूल अल्लाह है। एक और आयत लेते हैं जो आप हर बार पढ़ते भी रहते हैं, जानते भी रहते हैं। आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतahhirukum तत्हीरा। इसमें भी अब इसके बाद की आयत पढ़ूंगा तो सब सलवात पढ़ेंगे। इस आयत तत्हीर के अंदर भी जो अहले बैत है वो अमीरुल मोमिनीन, चूंकि अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के नफ्स है। एक आयत जो आप बार बार पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना, सही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। ये आयत फरमाती है श्योरली अल्लाह, बेशक अल्लाह और मलाइका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, रसूल के ऊपर सलावात भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, रसूल के ऊपर दुरूद भेजते हैं। तो जब रसूल के ऊपर अल्लाह और मलाइका दुरूद भेजते हैं और आयत मुबायला कहती है अली नफ्स रसूल है, तो इस आयत से पता चलता है कि जो अल्लाह और मलाइका रसूल पर दुरूद भेजते हैं वो दुरूद अमीरुल मोमिनीन पर भी आता है। वो दुरूद चूंकि वो नफ्स रसूल है। अच्छा, इस आयत के बाद हम क्या करते हैं? इस आयत के बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे ये पता चलता है
कि ये आले मोहम्मद कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और बहुत सी आयतें हैं, लेकिन दामन वक्त में इतना गुंजाइश नहीं कि मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। एक आयत जो, अच्छा, ये जो विलायत जो है ये हमको एक नेमत है हमारे लिए। ये जो विलायत है अमीरुल मोमिनीन की, जो ईद गदीर जो है, ये एक नेमत है। इससे अभी थोड़ा पता चलेगा कि ये दूसरों के लिए क्यों नहीं है। दूसरों यानी आप समझ रहे हो ना, ये सिर्फ अहले तशय्यो के लिए है, ये सिर्फ लवर्स ऑफ अली अलैहिस्सलाम के लिए है। ओके, सही। एक आयत ऑफ कुरान सूरे इब्राहीम की 34 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दू निअमतिल्लाहि ला तासूहा। अगर तुम इनमिनेट, तुम जमा करना चाहो नेमतों को, अल्लाह की नेमतों को, आप उसे जमा नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर आप अल्लाह की नेमतों को जमा करोगे तो आप तमाम नेमतों को जमा नहीं कर सकोगे। बहुत इजी और बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दूं इस पर, कि अल्लाह की कुछ सिफतें हैं। अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। जो यहाँ पर अरबी के मुफस्सिरीन हैं, जो अरबी के टीचर्स हैं, वो समझ सकते हैं कि रहमान और रहीम दोनों का रूट वर्ड सेम है, रहमान। ओके, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग है, रहमान और रहीम। अल्लाह ने नेमतें दी हैं हर इंसान को। फॉर एग्जाम्पल बॉडी स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल अक्ल, फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज़ें जो पैदा होती है, फ्रूट है, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, फॉर एग्जाम्पल पानी, फॉर एग्जाम्पल हवा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह रहमान है, उन्होंने सबको दी है, इर्रिस्पेक्टिव वो अहले तशय्यो हो, अहले तसन्नुन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, किसी को भी हो। ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दी है। हवा सबके लिए है, हिंदू लोग के लिए भी है, दूसरों लोग के लिए है, हमारे लिए भी है। खाना सबके लिए है। अब अलग है कि कोई रोटी खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई फ्रूट खाता है, कोई वेजिटेबल खाता है, कोई चिकन खाता है, वो अलग बात है, लेकिन खाना दिया है। तो ये सिफत, ये रहमान की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दी है, सबको। लेकिन ये रहीम, ये रहीमियत की सिफत, रहीमियत की सिफत के अंदर आती है शफाअत, रहीमियत की सिफत में आती है विलायत। ये रहीमियत की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चुनिंदा बंदों को ही दी है, सबको नहीं दी। रहमान सबको दिया, हवा पानी सबको दिया, लेकिन विलायत ये कुछ बंदों को लिए दी है। अब ये कुछ बंदे वो है जो अल्लाह से, रसूल से, अमीरुल मोमिनीन से, अहले बैत अलैहिमुत अतहार से ज़्यादा मुतमस्सिक है, ज़्यादा अटैच्ड है। ओके, इसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस, इस इन्नल्लाह यूती है दुनिया लिमन युहिब्बु व युग़ज़अु वला हाज़ा अम्रा इल्ला अहला। Allah has given this world to one whom ever He likes. अल्लाह ने दुनिया
उनको दिए जिसे वो अल्लाह चाहता है सबको दिए, या जिसे नहीं चाहता सबको ये दुनिया दिए। बट लेकिन जो अहल है, जो नेमत है, वो अल्लाह ने सिर्फ उसी को दी है जो उसका हकदार है। जो अहल है वो उसका हकदार है। अब ये विलायत जो है, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस के हिसाब से, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस के हिसाब से कुछ चुनिंदा बंदों को दी गई है। ये रहमानियत तमाम अल्लाह के मखलूक क्रीचर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। और ये वो लोग हैं जिसका अमीरुल मोमिनीन के साथ में एक अटैचमेंट है। एक हदीस में इमाम कहते हैं ये विलायत जो है वो खैर कसीर है, खैर कसीर, बरोबर है। यहाँ हमारे यहाँ जब विलादत होती है, बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके राइट ईयर में अजान दी जाती है, लेफ्ट ईयर में अजान दी जाती है, सही है। ये इंसान का स्टार्ट है। उसी दिन कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले उसकी विलादत हुई है और उनके कान में अजान और अकामा कहा जाता है, और पूरे दरमियान में जब उनकी मौत होती है तब नमाज जनाजा होती है। बस एक खैर के ऊपर एक वर्ड और एक हदीस होती है, ओके। हम अजान में कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, सबसे बेस्ट अमल की तरफ आइए, सबसे बेस्ट अमल की तरफ आइए। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो खैर है ये विलायत अमीरुल मोमिनीन है। इसीलिए जब हम अपनी अज़ान, देखो हमारी अज़ान में है हय्या अला खैरिल अमल, क्यों? हम वो चुनिंदा लोग हैं। बाकी के अज़ानों में हय्या अला कैंसल नहीं है, सही है, ओके। अब बीच का हम वक्फा छोड़ देते हैं, चाइल्डहुड एडोलेसेंस सब छोड़ देते हैं। जब उस शख्स को मौत आ जाती है और उसकी तदफीन के अंदर जब नमाज मैयत होती है तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक नज़ला मानका खैरा मंजूलिन बे अल्लाहुम्मा इन्ना ना नालमो इल्ला खैरा। मैं इस आदमी की कोई चीज़ गलत समझता ही नहीं हूँ, सिर्फ इसके पास खैर है, और ये खैर विलायत अमीरुल मोमिनीन है। इसीलिए ये कहा गया है कि नमाज जनाजा में, तदफीन की नमाज में अगर 40 शख्स भी सिर्फ ये कह दे इन्ना नालमो इल्ला खैरा, उस शख्स वो डायरेक्ट सवाल जवाब से छोड़कर डायरेक्ट जन्नत की तरफ चला। ये खैर अमीरुल मोमिनीन, दिस खैर अमीरुल मोमिनीन। टाइम हो गया। कल का दिन विलायत अमीरुल मोमिनीन का दिन, ईद अकबर, बिगेस्ट ईद, हाईएस्ट ईद। क्यों हम यहां पर जश्न मना रहे हैं? जन्नत में एक पैलेस, एक महल बना है जिसमें तमाम मलक जाकर गदीर की जश्न मनाते हैं। गदीर का जश्न जन्नत में मलक बनाते हैं, मलाइका बनाते हैं। हम जमीन पर रहकर, इस जमीन पर रहकर हम अमीरुल मोमिनीन की विलायत का जश्न मनाते हैं। और हर ईद होती है, मैं ये मना नहीं करता, हर ईद होती है। जैसे ईद कुर्बान है, अभी कुछ दिन पहले गई, ईद उल फित्र है,
ईद मुबाइला है, हर ईद है, लेकिन ईद गदीर अव्वल, हाइस्ट, सबसे ऊपर। एक हदीस और इंशाल्लाह आप लोग की ज़हमत है तमाम। आप लोग को देखो प्रॉब्लम ये होता है कि जब गदीर आती है और कहा जाता है कि भाई ज़वाल के पहले 2 रकात नमाज है, रोज़ा रखने का बहुत सवाब है, किसी को खाना खिलाना मोमिन को बहुत सवाब है, और सब बताया जाता है, तो मोमिन थोड़ा डाउन हो जाता है। अरे क्या इतनी बड़ी ईद और रोज़ा रखना है ना, डाउन हो जाता। एक अमल जो है, एक अमल अगर आप लोग की तवज्जो हो, और ये इंसान करेगा ही करेगा, ये चैलेंज है। क्यों? उसके जो मेरिट्स है, उसके जो फ़वाइद है, बहुत अजीम है। किताब इकबाल अल आमाल सैयद इब्न ताऊस की किताब है, ये जिल्द 1 और पेज नंबर 474 475 में हदीस नक़ल है। यह हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है। जिसमें इमाम फरमाते हैं, शायद तवज्जो है तो मैं वो हदीस पढ़ूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Whoever smiles, जो शख्स एक मोमिन भाई को, जो शख्स एक मोमिन भाई की चेहरा देखकर ईद गदीर के दिन कुछ करना नहीं है, पैसा भी नहीं, रोज़ा भी नहीं, खर्च भी नहीं, सोना भी नहीं, जागना भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखो हदीस क्या करती है। मैं अगर बच्चे उर्दू इतना पावरफुल नहीं है तो मैं इंग्लिश में बता दूंगा। हदीस ये कहती है कि जो शख्स अपने मोमिन भाई के चेहरे को ईद गदीर के दिन, देखो समझो ईद गदीर का फजीलत क्या है, डिफरेंट दूसरे दिन के लिए नहीं है, ये दूसरे दिन के लिए नहीं है, ये 3 शाबान के लिए नहीं है, ये 15 शाबान के लिए नहीं है, ये सिर्फ गदीर 18 ज़िलहज 13 रजब के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ 18 ज़िलहज के लिए है। जो मोमिन, जो शख्स किसी मोमिन का चेहरा ईद गदीर के दिन देख कर मुस्कुराएगा, सिर्फ मुस्कुराएगा, सिर्फ मुस्कुराएगा, अल्लाह कयामत के दिन उस शख्स को रहमत की नजर से देखेगा। मेरे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, और प्रॉब्लम ये होता है कि जब उस्ताद मोहतरम सामने हो तो ज़बान थोड़ी लग्जिश खा जाती है। तो इसमें ये है कि मैं क़यामत अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क़यामत के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर मोमिन को ईद गदीर के दिन देखकर सिर्फ हंसना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है, स्माइल देना है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको रहमत की नज़र से देखेगा। एक सेकेंड उसके 1000 ख्वाहिशें पूरी करेगा, 1000 विशेस उसकी पूरी करेगा। उसके लिए जन्नत में एक सफेद मोती का महल बनाएगा और उसके चेहरे को नूरानी कर देगा। 4 पॉइंट और पॉइंट बाकी है, पढ़ लेता हूं। 4 पॉइंट। पहला क्या करना, क्या है, सिर्फ मुस्कुराना है। और मुस्कुराना क्यों है? क्यों? जो आप अमीरुल मोमिनीन की विलायत रखते हो वो मोमिन भाई भी रखता है, तो इसी के लिए आपको सिर्फ मुस्कुराना है। इस मुस्कुराहट के लिए
अल्लाह क़यामत के दिन आपको रहमत की नज़र से देखेगा, 1000 आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा, एक सफ़ेद मोती का महल बनाएगा, आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा नूरानी बनाएगा। ओके, ये कब होगा? ईद गदीर। ओके, फिर थोड़ा छोड़ देते हैं। अल्लाह गदीर उस शख्स के लिए जो मुस्कुराता है, उस शख्स के लिए जो मुस्कुराता है, अल्लाह उसके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह शैल फॉरगिव फॉर हिम एवरी मिस्टेक कमिटेड हिम वेदर स्मॉल और बिग, छोटी या बड़ी गुनाह मिस्टेक जो उसने किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देता है। और मलक को कहता है कि इस शख्स ने जो मुस्कुराया है मोमिन भाई को देखकर, उसके नामे आमाल में अच्छे डीड लिखना शुरू कर दे, अच्छे अमल लिखना शुरू कर दे। अच्छा, अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई हदीस। अल्लाह उसके दराजात को बुलंद कर देता है और इस साल से लेकर अगले साल तक उसके दराजात बुलंद रहते हैं। ये गदीर से लेकर आइंदा आने वाली गदीर तक उसके दराजात बुलंद रहते हैं। और अगर ये मर जाता है तो शहीद की मौत मरता है। कौन? जो सिर्फ मुस्कुराया, वो जो मर जाता है वो शहीद की मौत मरता है। और अगर जिंदा रहता है तो उसके अखराजात, उसका फॉर्च्यून, उसकी माल में वसअत हो जाती, बढ़त हो जाती है। और एक और चीज़ अगर हो सके, अगर गदीर के दिन जो अगर कुछ लोग, मैं जानता हूँ माहौल अशार का है, अगर गदीर के दिन अगर किसी ने एक मोमिन भाई को खाना खिला दिया, अभी है या खा रहे है ना, अब जो जिन्होंने उस पर पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने उसमें ताउन किया, अभी खाली देखो क्या है। जो शख्स, मैंने कर रहा हूँ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, किताब इकबाल अल आमाल, सैयद इब्न ताऊस की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 474 और 475। इसमें इमाम फरमाते हैं कि गदीर के दिन जो शख्स एक मोमिन को खाना खिलाएगा, उसका ये मतलब है कि उसने तमाम अंबिया को खाना खिलाया। He has fed all the divine prophets। अब हदीस और तुलानी है, मुझे उसके ऊपर नहीं जाना, इतना काफ़ी है कि ये काम तो हम कर सकते ना कल के दिन, आज के दिन, आज की शब, कल का दिन, कि अगर एक मोमिन मिलता है तो सिर्फ आपको मुस्कुराना है, आपको सिर्फ मुस्कुराना है और कुछ नहीं। सही है इंशाल्लाह। हदीसें और भी है, लेकिन वक्त है नहीं। कुछ लोग रसूल अल्लाह के पास आए, देखो आते भी है ना, और कुछ लोग का मतलब समझ लो, क्यों नाम कुछ का लेना और फिर जाके कुल्ली करना पड़े, वो अच्छा नहीं है ना। हम उसको टॉम डिक एंड हैरी कहते हैं। लेकिन खैर, इसमें से एक शख्स आता है, सही ना, बरोबर ना, रसूल अल्लाह से पूछता है, या रसूल अल्लाह, आप मुझे अली अलैहिस्सलाम की फजीलत स्टेटस बता सकते क्या है? पूछता किसको है? रसूल अल्लाह को। या रसूल अल्लाह, क्या आप अली अलैहिस्सलाम का स्टेटस बता सकते हो? रसूल अल्लाह फरमाते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? क्या हो गया तुम्हें? सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया तुम्हें? तुम उस शख्स की मुझे फजीलत बयान करने की कह रहे हो जिसका मर्तबा अल्लाह ने मेरे साथ रखा है, सिर्फ ये है कि नबूवत उनके पास नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हदीस कहती है, ये आप बिहारुल अनवार वॉल्यूम 27 में देख सकते हैं। आप लेवल के, जो लेवल मेरा है, जो स्टेटस मेरा है,
वो अमीरुल मोमिनीन का है। फिर एक तकरीबन 3 या 4 लंबे सफ़े की हदीस है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट उसमें कहूँगा, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। रसूलुल्लाह उसके बाद फरमाते हैं बी वेयर, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, बी वेयर। जो शख्स अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है उसने अल्लाह को राज़ी किया है, और जो शख्स अल्लाह को राज़ी करता है वो जन्नत में जाता है। एक पॉइंट बहुत है लेकिन नहीं बताऊंगा, आप जाके बिहारुल अनवार वॉल्यूम 27 पेज 114 हदीस नंबर 89 में जाके देख सकते हैं। सेकंड एक चीज है, या क्या हुआ बेटा? अब ये जो ख्वाहिश है ना, थोड़ा कहने में होएगा, उलमा है और साथ बैठे हैं, ये ख्वाहिश सबकी है कि जन्नत जाएंगे और हूर मिलेगी। मुझे हूर की टॉपिक करना नहीं है, सही है ना? लेकिन हदीस रसूलुल्लाह ने क्या कहा इसके बाद कंटिन्यू है, जान लो जो शख्स अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, वन हु लव्स अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हूर नहीं, एक में क्या होगा, एक हूर देगा जितनी उसकी बॉडी के अंदर नसें हैं। एक नस है तो एक हूर, 2 नस है तो 2 हूर। अब गिन लो कितनी नसें हैं, अब गिन लो कि मैंने कर रहा हूँ, रसूल अल्लाह की हदीस है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। अल्लाह गिव्स दोज हु लव अली अलैहिस्सलाम वन हूर फॉर ईच वेन इन हिज बॉडी। जितनी उसकी बॉडी के अंदर नसें हैं उतनी उसको हूर कब मिलेगी भाई? जब तुम अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करोगे, सही है, जब अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करोगे। हदीस आगे देखो क्या कहती है, वो शख्स जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करता है वो अपने खानदान वालों की 80 खानदान वालों की शफाअत करेगा क़यामत के दिन, 80। ओके, ये लास्ट हदीस और इंशाल्लाह कंप्लीट लास्ट लाइन, बस जस्ट लास्ट लाइन, एक लास्ट लाइन एंड कंप्लीट, देन यू कम हियर इंशाल्लाह। वन लास्ट लाइन इसमें ये है कि अगर जो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको जन्नत में एक सिटी देता है। सिटी का मतलब समझते ना, शहर देता है। क्या फ़ायदा एक शहर का? हम इतने बड़े शहर में रहते हैं, बम्बई शहर में। रसूल कहता है रुक जाओ भाई, एक बाल का एक शहर, अब गिन लो कितने बाल हैं। एक बाल का एक शहर, फॉर हुम, फॉर दोज हु आर लविंग अमीरुल मोमिनीन। तो हमें करना क्या है? हदीस और ज़्यादा है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। तो हमें करना क्या है? सिर्फ अली 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 करके नहीं, ओके वो तो करना ही है, लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन ने कहा है उस पर अमल करना है। यही तो मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ देखो, हर क्या आदमी बोलता है कि जब उसकी आखिरी सांस निकलती है वो अमीरुल मोमिनीन को देखता है। हर शख्स देखता है, काफिर भी देखता है, हर शख्स देखता है। ओके, तो सिर्फ अहले तशय्यो शिया लोग क्यों खुश होते हैं? क्यों? दूसरे चेहरा देखो कैसे रूह निकलती है, और मोमिन की रूह आप देखिए, कोई भी अगर इंतकाल कर जाता है या उसका लास्ट टाइम आता है, सकरात कंप्लीट हो गए, तो वो जब उसकी रूह निकलती है ना तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। क्यों? वो अमीरुल मोमिनीन को देखता है। क्यों? उसने ऐसे अमल किया है कि वो अमीरुल मोमिनीन को देखता है और अमीरुल मोमिनीन उसको पहचानते हैं। शर्त ये है कि अमीरुल मोमिनीन आपको पहचाने। वन वे टिकट नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तरफ होना चाहिए। हम सिर्फ काम करें, नमाज नहीं पढ़नी है, क्या आली मतलब नमाज नहीं पढ़नी, नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने
ज़रबत खाई नमाज में, ज़रबत खाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीद कर दिया गया सजदे में। तो हमारा फरीज़ा क्या है? जो अमीरुल मोमिनीन ने कहा है हम उसके ऊपर अमल करें। मैं दुआ करता हूँ इस ईद गदीर के जश्न से कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हकीकत अमीरुल मोमिनीन के मोहब्बत करने वालों में शुमार करे, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो हकीकी वारिस गदीर है उनका ज़ुहूर जल्द से जल्द हो जाए। व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।